और आज विश्व एड्स दिवस है और लेकिन भीलवाड़ा में इस जानलेवा एड्स की चपेट में आने से 457 से ज्यादा लोग अकाल मौत का शिकार बन चुके हैं। एड्स दिवस पर मेडिकल हेल्थ विभाग के सामने आए आंकड़े डराने वाले हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन एक नया रोगी सामने आ रहा है। भीलवाड़ा में 6317 रोगी सामने आ चुके हैं। अभी भी भीलवाड़ा ऑरेंज जोन में है। रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोग भीलवाड़ा में एड्स के बढ़ते ग्राफ का एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। एड्स रोगियों के दर्द को जानने के लिए एनडीटीवी ने पीड़ितों उनके परिजनों से बात की है। अभी हम खड़े हुए हैं एआरटी सेंटर, जहां पर की एड्स रोगियों की बराबर जांच होती है। ये वो सेंटर है जहां पर हर सप्ताह में रोगियों की जांच के आंकड़े लगातार कहीं ना कहीं डरावने रूप में आते जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में 6314 जो रोगी है, उसमें 200 के आसपास मासूम बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने पिता और माता की जो एक तरह से उनको एक रोग की सौगात दी गई उसकी चपेट में है। यहाँ पे एक जो भैया है, जिनसे बुजुर्ग है, जिनसे बात करने का भाई साहब खता साल हो आप रोगी हो? 8 साल हो। इलाज बराबर मिल रही हो कि नहीं मिल रही हो? बराबर मिल रही है। पेंशन बंद हो गई। पेंशन बंद हो गई। 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। तो एड्स का चपेट में आया बाद में सब ज्यादा प्रभावित कई परेशानी आई था लुगई छोड़ गई। अब परिजन आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो अब क्या स्थिति हो रही है आपकी? गरीब स्थिति हो रही है। परिवार ही छोड़ के चला गया। तो अब इसके बाद में आपकी रोजी रोटी आप किसके पास रहते हो और किन किन लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? अकेला ही रहता हूँ। और अच्छा, तो पत्नी छोड़ के चली गई, तो फिर अभी किस माँ के पास रहो, किसके पास रहो? माँ के पास रहता तो माँ की सेवा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। माँ की उम्र है 90 साल। 90 साल की। किस तरह की तकलीफ आ रही है अभी आपको? गोली चलती है। अच्छा, तो क्या क्या तकलीफ आ रही है अभी आपको? आती है आने के लिए हमारे खर्चा नहीं, पैसा नहीं। 6 महीने से हमारे पैसे बंद है। पेंशन बंद है? जो सरकार पेंशन देती थी वो बंद हो गई? देती थी। अच्छा, 2016 से देती, 11 साल हो गया। हाँ, अब 6 महीने से बंद है। 6 महीने से बंद है। एक और रोगी है। भाई साहब, कितने साल से आप एड्स रोगी हो? 10 साल से। 10 साल से। तो कभी इलाज करा रहे हो या कितना इलाज चल रहा है, तो कोई फायदा मिला या नहीं मिला? क्या मिला? वो पेंशन मिल रही थी, बंद हो गया। अच्छा, पेंशन मिल रही थी जो भाई बंद हो गई? बंद होगी 6 महीना से। 6 महीने से। पर तकलीफ कितनी है बीमारी की? तकलीफ तो है। तो आप ही हो या बीमार? अब जैसे बच्चे कितने आपके? बच्चे 4 है। वो तो कोई इम्पेक्टेड नहीं है? वो नहीं है। बस आप दोनों ही हो, पति पत्नी दोनों ही। तो घर में जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? अभी घर वाले हमारे को निकाल रहे थे। घर वाले निकाल रहे थे? हाँ। अच्छा, एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो गया आपका। हाँ। अब एड्स को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार काम करने वाले एक शख्स हैं भीलवाड़ा के भंवर जाट। भंवर जी, आप तो काफी समय से काम कर रहे हैं एड्स रोगियों के बीच में। आप जैसे इन लोगों के बीच में उठते बैठते तो सामाजिक बहिष्कार जैसी बातें भी होती है क्या घोषित? बिल्कुल, समाज लेवल पर अगर घर में किसी को मालूम पड़ जाए कि पति को अगर मालूम पड़ गया कि मेरी पत्नी पॉजिटिव है, तो मेरे से पहले सुना होगा आपने कि पत्नी छोड़ के पति को चली जाती है या पति पत्नी को छोड़ देता है। तो वहाँ हम जाके काउंसलिंग भी घर पे जाके काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट किया जाता है। तो सुरक्षित यौन संबंध और जिस तरह से इलाज को लेकर जिस तरह से गंभीरता बरतनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोताही सामने आ रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और अब खबर सिरोही से है, जहां तेजी से बढ़ती आधुनिकता के दौर में जहां वैवाहिक समारोह में फिजूल के खर्चे पर पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, जरा वहां पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में घांची समाज के बोड़ाना परिवार में ये सादगी और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। भैराराम जी बेौराना ने अपने बेटे का जो विवाह है वो पूरी तरीके से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस विवाह में मुख्य आकर्षण रही 10 बैलगाड़ियों की पारंपरिक बारात, जिसने पूरे क्षेत्र में अलग ही उत्साह का माहौल बना दिया। ढोल धमाकों, लोक धुन और पारंपरिक वेशभूषा में सजी इस बारात में सभी लोग उत्साह के रंग में रंगे दिखाई दिए। तो बैलगाड़ी में ये बारात निकली और जो पुरानी संस्कृति है उसको दिखाते हुए उसकी एक तस्वीर यहां पर पेश की गई। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मजा आएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।